अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मटका गोश्त, जिसको हज़ारा के इलाके में कटवा गोश्त भी कहते हैं और इसको चिन्योटी कुन्ना भी कहते हैं, तो ये हज़ारा के इलाके से लेकर चिन्योट तक हर जगह ये बनाया जाता है। तो आज हम इसको बनाते हैं। अभी मैंने इसको गार्निश नहीं किया है। आप इसको जो है वो अदरक, सब्ज़ मिर्च और धनिया से गार्निश कर लें। बहुत ही मज़े का, बहुत ही पसंदीदा डिश है ये। आप भी इसको ट्राई करें और बेहतर यह है कि जो मिट्टी की हांडी होती है उसमें बनाइए। चलें आए इसको बनाने की तरकीब शुरू करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने ये देखें, बोटी जो गोश्त आपने जो भी लेना है, चाहे आप मटन लें, बीफ लें या फिर आप जो है देसी चिकन लें, तो बड़े बड़े पीसेस हमने ये ले लिए। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 केजी है गोश्त और ये 2 बड़े प्याज मैंने काट लिए, ये तैयार कर लिए। इसके साथ ही ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ये ले लिया है। इसमें देसी घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। देसी घी मैंने 1 कप ले लिया है। जो मसाले मुझे इसमें इस्तेमाल करने हैं वो 2 हिस्सों में इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले मैं प्याज जो है वो घी में थोड़ा सा तल लूँगी, उसके बाद गोश्त को डालना है। गोश्त को तलने के बाद फिर लहसुन अदरक, और लहसुन अदरक के बाद जो मुझे मसाले डालने हैं उसमें मेरे पास होगा नमक। ये आप गोश्त के हिसाब से डालें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच नमक ली है और 3 चम्मच मैंने मिर्चों की ली है, सुर्ख मिर्च। 2 चम्मच मैंने हल्दी ली है और 2 ही चम्मच मैंने जो सूखा हुआ धनिया होता है पिसा हुआ वो ले लिया है। अभी मैं इसमें जो है ये ज़ीरा ये एंड पे डालूँगी। और इसके अलावा जो गरम मसाले हैं, इसमें दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, वो सारी चीज़ें, ये 2 चीज़ें अभी हमने साइड पे कर देनी है इसको, क्योंकि हमने एंड पे इस्तेमाल करना है। और जो आटा है गंदम का, गेहूं का आटा चाहे इस्तेमाल कर लें, चाहे मैदा इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं चक्की का पिसा हुआ जो गंदम का आटा है सादा, वो 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले हम घी लेते हैं और इसको सबसे बेहतरीन, क्योंकि इसको मटका गोश्त कहते हैं और कुन्ना भी कहते हैं और कटवा गोश्त भी कहते हैं। सबसे अच्छा तो यही होता है कि आप मिट्टी की हांडी में बनाएं, लेकिन मेरे पास मिट्टी की हांडी नहीं है। मैं इसको जो है वो कुकर में, क्योंकि उसका पेंदा मोटा है, मैं उसी में बनाऊंगी और ये काफ़ी देर उसी में पकता रहेगा। मतलब वेट नहीं लगाना है, उसी में मुझे इसे पकाना है। सबसे पहले चूल्हा ऑन करते हैं और उस पर गोश्त को चढ़ाते हैं। घी थोड़ा गर्म होगा तो उसमें प्याज डाल दें। ये देखिए, प्याज को मैंने हल्का सा बस किया है, ना तो पिंक ब्राउन की तरफ नहीं जाना है, बस हल्का सा थोड़ा सा बस घी में फ्राई हो जाए। इसके साथ ही जो लहसुन अदरक पेस्ट है वो मैं डाल देती हूँ। अब इसके डालने के साथ ही मैं गोश्त जो है वो साथ में डाल दूँगी। थोड़ी देर तक इसको भूनेंगे, इसका कलर ताकि थोड़ा तब्दील हो जाए। अब जब गोश्त की इस तरह की रंगत हो जाए, अब हमें क्या करना है, मसाला डालना है। ये नमक, हल्दी, ये सुर्ख मिर्च, ये धनिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए और पकाते हैं। अब यहाँ पर हमने इसमें पानी शामिल कर लेना है। सबसे पहले मैं इसमें ये 2 लीटर मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि 2 केजी मेरे पास गोश्त था, तो उस लिहाज से मैंने 2 लीटर पानी डाला है। अगर 1 केजी आपके पास गोश्त है तो आपने 1 लीटर पानी डालना है। और अब हम इसको ढक के पकाएंगे, लेकिन दरमियान में आपने चेक करना है, क्योंकि ये 1.5 से 2 घंटे के लिए पकता रहेगा, कि अगर पानी खुश्क हो रहा है तो हम और पानी डालते रहेंगे जब तक कि गोश्त बिल्कुल हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाता है। ठीक है ना।
تاکہ وہ گل جائے اچھی طرح سے۔ اب ہم پہلے تو آنچ ہم نے تیز رکھی ہے، جیسے ہی اس کو ابال آ جائے گا تو پھر ہم اس کی آنچ بالکل ہلکی کر کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے پکائیں گے اور درمیان میں چیک کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں جی مٹن 2 گھنٹے سے پک رہا ہے، اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ یہ 2 چمچ میں نے اس کے گندم کے آٹے کے لے کے اس کو اس میں پانی ڈال کے اس کو ایسے گھول لیا۔ اب یہ ہم یہ اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی یہ جو گرم مسالہ ہے یہ ڈال دیں گے، زیرہ یہ ڈال دیں گے، اس کو مکس کر کے اور ہلکی آنچ پہ اب ہم اس کو دم پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ چھوڑ دیں گے۔ اب اس کو میں ڈھک دیتی ہوں اور 20 سے 25 منٹ کے بعد اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اب اس کو پکتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب میں چولہا بند کر کے اس کو ڈھک دوں گی 5 منٹ کے لیے، پھر اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ ہم نے ڈونگے میں نکال لیا، مزیدار کنا گوشت، مٹکا گوشت، کٹوا گوشت، جو بھی آپ اس کو کہیں، گرم گرم تندور کی روٹی کے ساتھ، اور چاہیں تو آپ اس کو دھنیا، ادرک اور سبز مرچوں سے گارنش کر لیں اور انجوائے کریں اس کو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔